विपिन कुमार राय मुखिया या विपिन यादव मुखिया, हम विपिन सर की जगह पर इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आपको अभी पता चलेगा। हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो राजनीतिक कुंठा से परेशान है, जिस व्यक्ति के मन में जातियों को लेकर किस प्रकार का एंगल सेट है, हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि विपिन सर जो तमाम चीजों पर आवाज उठाते हैं वो मसीहा वाली बात है, आपको लगनी भी चाहिए, लेकिन पहले का काम और आज तक का काम उनका ऐसा रहा है कि हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि वो एक जातिगत कुंठा और एक राजनीतिक कुंठा से परेशान व्यक्ति हैं, जो सर तो बिल्कुल नहीं, हां मुखिया राजनेता जरूर हैं। सबसे पहले मनीष कश्यप का विरोध आपको याद होगा। मनीष कश्यप ने कोई पाप किया था क्या? उसने चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के लिए ऐलान करता है, वो चुनाव नहीं लड़ता, अपना कदम पीछे खींच लेता है। वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत डिसीजन था, वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर फैसला था। लेकिन विपिन सर ने मनीष कश्यप के नाम पर सोशल मीडिया पर जमकर बोला, जमकर कोसा। इसके बाद हमने एक और वीडियो देखा, इसमें वो गिरिराज सिंह को पकड़ते हैं, गिरिराज सिंह को कोसते हैं, कहते हैं कि ये नेता बिहार से जाकर मंत्री बन गया, लेकिन बिहार के कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करता है। हमको ये बात भी समझ में आती है कि चलिए जो सत्ता में है उससे सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद ये आदमी तेजस्वी यादव को कोई नौवीं फेल कहता है, तो तेजस्वी का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में टीका टिप्पणी करते हुए कहता है कि प्रधानमंत्री का डिग्री 15,000, 18,000, 20,000 रुपए में अमित शाह ने लाकर दिया है। ऐसा डिग्री अपने बिहार में मिल जाता है। और विपिन सर का जब हमने कई सारा वीडियो देखा तो हमें लग गया कि ये आदमी शायद जातिगत कुंठा और राजनीतिक कुंठा से परेशान है। और तब हमने सोचा कि जरा एक और वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विपिन सर से कोई हमारी व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी या लड़ाई नहीं है। अब बात आप समझिए, पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उस पर सीधे तौर पर जो पासवान जाति के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर विपिन सर को वाकई में पंचायत भवन बनवाना ही है तो पासवानों का जहां घर बना है उसी जमीन पर क्यों, जरा दाएं बाएं होकर भी हो सकता है, जरा इधर उधर करके भी जमीन उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन उनको पासवान टोली पर जो पासवानों का घर बना है उसको ही हटाना है। और चिराग पासवान ऐसा होने नहीं दे रहे और इसीलिए वो व्यक्ति चिराग पासवान का विरोध करता है, ये आरोप है। और विपिन सर वाकई में चिराग पासवान का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि चिराग पासवान के कारण उन पासवानों का परिवार घर नहीं उजड़ा, नहीं टूटा। और हमें लगता है कि अगर नहीं टूटा, नहीं उजाड़ा गया तो यह बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर कहीं यादवों का टोला है, राजपूतों का, भूमिहारों का, अलग अलग जातियों का, जो वाकई में सरकारी जमीन पर ही बसा है और कई कई पीढ़ी से वहां पर सरकारी जमीन पर लोग रहते हैं। और उनको अगर उजाड़ने के लिए कोई भी जाएगा तो उसका विरोध होगा। जो उनके नेता होंगे वो प्रयास करेंगे कि ना उजाड़ा जाए। तो चिराग पासवान ने भी वही प्रयास किया। अब आइए उनके 3-4 वीडियोस के ऊपर। एक वीडियो और कई सारे वीडियोस इस पर बने मनीष कश्यप के ऊपर। आपको याद होगा मनीष कश्यप को उन्होंने खूब कोसा। ऐसा लगा कि मानो मनीष कश्यप ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़े, तो उन्होंने मनीष कश्यप को 10-20 हजार, 1 लाख रुपए का चंदा दिया हो और मनीष कश्यप वो चंदा लेकर भाग गया। उन्होंने इस तरीके से वीडियो व्यक्तिगत तौर पर मनीष कश्यप को टारगेट करके बनाया। मनीष कश्यप का दोष इतना था कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर रहते हैं। वो तेजस्वी पर कटाक्ष करते हैं और यह बात विपिन कुमार राय सलाह पंचायत के मुखिया को बर्दाश्त नहीं होती। वो मनीष कश्यप के ऊपर लगातार धुआंधार वीडियो बनाते हैं। अब आइए दूसरी कहानी पर। गिरिराज सिंह के ऊपर उनको टारगेट करके ये कई महीना पहले एक वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में कहते हैं कि बिहार राज्य में मनरेगा के मजदूरों को जो तनख्वाह, जो पर डे का मानदेय दिया जाता है, जो उनको रुपया दिया जाता है, वो 228 रुपए है। वो इतना कम है कि गिरिराज सिंह जैसा नेता मंत्री बनकर जाता है, केंद्र में बैठता है, इसके बावजूद अपने क्षेत्र, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाता। मतलब कुल मिलाकर वो कोसते हैं। हमको वो बड़ा अच्छा लगा। हमें लगा कि ना वाकई में अगर सवाल कोई पूछे तो ये अच्छी बात है। लेकिन हमको गलत तब लगा
जब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव भी बीच में सत्ता में रहे, उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ उनको एकदम ठीक लगा। कहीं उन्होंने उनके कार्यकाल पर सवाल उठाया ही नहीं। एक और बात है, आप जब गौर करेंगे तो वो एक जगह डिग्री तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, इसको लेकर के टीका टिप्पणी होती है, तो बकायदा पूरा का पूरा वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिग्री है वो डिग्री अमित शाह ने उनको लाकर खरीद कर दे दिया है। अब इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जब टीका टिप्पणी की थी तो कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और कोर्ट ने कहा था कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, आपकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी को डिग्री को लेकर एक बार बड़ा बवाल मचा था, आपको याद होगा। बकायदा बीजेपी के नेता सामने आए थे, उन्होंने सब कुछ बताया था और जब तेजस्वी के 9वीं फेल को लेकर टीका टिप्पणी होती है तो बकायदा एक वीडियो बनाते हैं कि नेता बनने के लिए क्या डिग्री की जरूरत होती है और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती। वो बड़े अच्छे से सब कुछ बताते हैं, सब बढ़िया रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव का बात करते करते मनीष कश्यप ने 9वीं फेल कहा था तो इसको जोड़ देते हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ और वो कहते हैं कि ये आदमी प्रधान, मुखिया, सरपंच भी नहीं बन सकता क्योंकि इस आदमी के पास उतना भी डिग्री नहीं है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक कुंठा आपको उस वीडियो में भी दिख जाएगा। वो चाहते तो केवल अच्छे से ये समझा सकते थे कि वाकई में जो राजनीति में विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके लिए डिग्री क्यों जरूरी नहीं रखा गया। क्योंकि हो सकता है कि कई जनजाति एसटी समुदाय के लोग ऐसे हों जिन जातियों में पढ़े लिखे लोग बेहद कम हो, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या हो वो एकदम कम हो। तो अगर डिग्री की अनिवार्यता कर दी जाएगी तो फिर उन जातियों का राजनीति में सहभागिता कम हो जाएगी। लेकिन वो तमाम चीजों में नरेंद्र मोदी का एंगल जोड़कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का डिग्री ही फर्जी है और गृह मंत्री ने उनको डिग्री खरीद कर दिया है। हमने कई सारे वीडियोस को देखा तो हमको इतना समझ में आ गया कि ये आदमी वाकई में राजनीतिक तौर पर और जातिगत तौर पर शायद कुंठित है। वो किन लोगों को टारगेट करते हैं? मनीष कश्यप, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान। और अब गौर करेंगे तो वही लोग जिन लोगों से राष्ट्रीय जनता दल की नहीं बनती, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो लोग नहीं रहते, ये उनको टारगेट करते हैं। फिलहाल जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, हमने सोचा कि विपिन कुमार राय, जो विपिन सर के नाम से तमाम लोग कहते हैं, उनके बारे में, उनके पुराने वीडियोस के बारे में भी जरा बताया जाए कि वाकई में जो मन में जाति को लेकर, राजनीतिक पार्टी को लेकर जो एक विशेष स्थान उनके बना हुआ है वो उनके वीडियोस में दिखता है, उनके कार्यों में दिखता है। और इसीलिए हमने सोचा कि जरा ये सच्चाई, ये पक्ष भी आपके सामने रखा जाए। बाकी मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों, आप इसका सवाल उनसे पूछिएगा। क्या मनीष ने कोई पाप कर दिया बीजेपी ज्वाइन करके? हर किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और अगर कल की तारीख में वो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए, आरजेडी से वो चुनाव लड़ गए विधानसभा का, या आरजेडी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में सब कुछ ठीक हो जाएगा? और वाकई में अब तक वो आरजेडी के तमाम नेता, जो बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े घोटाले दिख जाएंगे, उस पर कभी नहीं बोलते। बाकी उनकी सोच, उनकी मानसिकता इतना बताने के लिए पर्याप्त है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।